सबसे पहली बात तो ये कि फ़िल्म सरोगेसी की बात करती है। सरोगेट्स होते हैं गुमनाम चेहरे। तो अगर हम एक बड़ी स्टार को इसमें ले लेते तो इतनी अटेंशन आ जाती कि वो सरोगेट जैसा लगता ही नहीं, जबकि हम एक ऐसा चेहरा लेकर चल रहे हैं जिसे लोगों ने देखा है लेकिन कम देखा है। तो वो हमारी फ़िल्म को बड़ा जस्टिस करती है चीज़, पहली बात। दूसरी बात ये कि ऑफकोर्स हमने काफ़ी बड़े स्टार्स को अप्रोच किया था बिफोर, क्योंकि हम जब शुरू में निकलते हैं तो सब यही कहते हैं कि प्रोजेक्ट ईजी हो जाएगा, बेचना आसान हो जाएगा और थिएटर में जाना आसान हो जाएगा। तो हम गए अपने प्रोड्यूसर्स के चलते, बहुत सारे जो उस टाइम पे प्रोड्यूसर थे, नॉट द वंस अभी जो हैं, वो तो उन्होंने तो हमको अनकंडीशनली सपोर्ट किया है अभी जो है। तो हम गए तो उनके चलते हमने काफ़ी स्टार्स को अप्रोच किया। तो हर किसी का यही होता था, मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना, मुझे ग्लैमरस रोल दीजिए, मैं कहाँ, ये क्या कॉस्ट्यूम है, ये कैसे कपड़े हैं। तो उनको शायद, तो फिर हमें लगा कि ये तो फिल्म के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो फिर हमने यही डिसाइड किया उसके बाद कि एक ऐसे कैरेक्टर या ऐसी एक्टर को लेते हैं जो पूरी तरह से इसमें कन्विंस्ड हो इस रोल के लिए। सरोगेसी जो कि बॉलीवुड में बहुत प्रेवलेंट है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज लोगों ने सरोगेसी से बच्चे किए हैं, लेकिन शायद कोई हीरोइन इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहती है कि मतलब मैं ये प्ले करूं, बिकॉज कॉज के लिए कोई नहीं आना चाहता सामने। मेरे ख्याल से वो एक चैलेंज रहा होगा। जो फिल्में आई भी हैं, अगर हिंदी में भी कोई फिल्म आई है सरोगेसी के ऊपर, तो वो एक सतही तौर पर छेड़कर चली गई ये बात को, किसी की एक सिंगल कहानी कहकर। उसमें कोई फैक्ट्स या कोई इस तरह की रिसर्च इन्वॉल्व नहीं थी हम लोगों ने जो देखी। तो हमें लगता है कि पूरा मैदान खाली था हमारे लिए, हम इस फिल्म में कुछ दिखा पाते नहीं। बाइक सरोगेसी जो बैन हो गई है, तो वो आनंद में ही बेस्ड था इंडस्ट्री। वो 1300 करोड़ की इंडस्ट्री थी जो आनंद में बेस्ड थी, तो ये वहाँ पे बेस्ड है। हमने वहीं पे शूटिंग की है, आनंद के पास एक छोटे से गाँव वसो में। और पूरी हमारी जो रिसर्च थी उसमें हम सरोगेट मदर से मिले जो करती आई हैं, जो अभी कानूनन तौर पर आजकल ऐसा हो गया है कि एक सरोगेसी एक औरत एक ही बार करा सकती है। हम तो ऐसी ऐसी सरोगेट से मिले हैं जो 4-4, 5-5 सरोगेसी कर चुकी है ज़िंदगी में। तब तक कोई कानून नहीं था उसके ऊपर। तो हमारी रिसर्च काफ़ी इसमें काफ़ी दिलचस्प रही और पुख्ता रही। तो अब वो सब आप फिल्म में देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल, जैसे कि आप ट्रेलर में देखते हैं कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स हम कहते हैं, तो ये वाकई में कई ट्रू इवेंट्स के ऊपर आधारित है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं की दास्तान है, बट अलग अलग जगहों से लिए हुए सच्ची चीज़ें, सच्चे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। मतलब ऐसा कभी नहीं लगा कि हम कुछ फिक्शन तो ऑफकोर्स होता ही है, एक कहानी आप कहते हैं उसको, पहले कहानी बनती है फिर रिसर्च आती है, बट रिसर्च ने इस फिक्शन को बहुत हेल्प किया, मैं ये आपको बताऊंगी, क्योंकि फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। कितने थिएटर्स पे आप रिलीज कर रहे हैं? हम लोग 350 to 400 थिएटर्स इंडिया में और 400 वर्ल्ड वाइड। पर अभी कुछ अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, हमने सुना है, और हम चाहते हैं कि इससे एक मुद्दा खुले, ऐसा भी हो जाए कि अगर कहीं वापस सरकार इसको डिस्कस करे कि क्या अमेंडमेंट होना चाहिए। डोंट थिंक कि ऑफिशियली अब कुछ है, लेकिन सरकार ने जैसा नियम बना दिया है कि अपने परिवार में ही सरोगेसी कीजिए, अपने किसी भाभी या ननद या किसी के साथ सरोगेसी कीजिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें लगता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेगी। तो जो लोग सरोगेसी करने वाले हैं, मेरा बस उनसे ये कहना होगा कि आज की तारीख में अगर आप अपने फैमिली में करते हैं तो बच्चे के ऊपर जो अधिकार वाली बात है उसमें ज़्यादा मुश्किल आपको आएगी। तो इससे अच्छा ये है कि कोई ऐसी लेडी जिसके घर को आप हेल्प कर सकते हैं, जिसको आप पैसे देकर उसके भी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, उसको आप उतना ऑनर दीजिए, उतना मान दीजिए कि भाई हाँ, एक्नॉलेज करिए कि ये मेरे बच्चे की माँ है, एक दूसरी माँ है। फिल्म के एक ही म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जैसे आजकल होता है कि बहुत सारे मल्टीपल कंपोज़र होते हैं। हमारी फिल्म में एक ही है, श्रेयस पुरानिक, उन्होंने सारे गाने बनाए हैं। मोहित चौहान जी, ऐश्वर्या भंडारी और उस्मान मीर जी ने इसको गाया है। उस्मान मीर जी बहुत ही विख्यात गुजरात के सिंगर हैं। तो गाने का नाम है लव स्टोरी नथी। हाँ। और ये गाना आज ही रिलीज़ हुआ है, और दुकान के बाकी गाने जैसे अरिजीत सिंह ने मुँह न लागे गाया है, बहुत अच्छा कर रहा है वो गाना। ऑडियंस थैंक यू, आपने उसे इतना प्यार दिया। और जो श्रेया मैम का गाना है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, वो तो गाना फिल्म का ही एक फ्लैगशिप सॉन्ग है। दैट सॉन्ग इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। अब लव स्टोरी नथी को भी अपना प्यार दीजिए और उसको भी आगे लेकर जाइए। आई थिंक बहुत लोगों की कहानी है वो। हाँ। सिकंदर खेर एक स्पेशल भूमिका में है फिल्म में। मतलब जैसे कमेंट्स हमको अभी आ रहे हैं ऑलरेडी गाना रिलीज होने के बाद कि आप सिकंदर खेर इतना टफ है और ऐसा इतना सॉफ्ट कैसे लग रहे हैं। हाँ। तो उनको एक अलग ही रूप में आप देखेंगे फिल्म के अंदर। बिल्कुल, ऐसे पहले नहीं देखा गया उनको। वो बहुत ज़्यादा मास कनेक्ट है उसके अंदर, क्योंकि हर किसी के पास, हर किसी के तो बच्चे हैं, जिसके नहीं है उसको चाहिए, और जिसको नहीं चाहिए उनको भी बच्चों से प्यार है। तो हमको लगता है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल कनेक्ट की एक बात है। अगर इसको हम थिएटर तक लेके आने की हमने हिम्मत की है, तो बस अब ऑडियंस को हिम्मत करनी है कि वो घर से निकल के टिकट लेके देखें। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जो एंटरटेनमेंट फैक्टर होता है फिल्म के अंदर, जैसे आप ट्रेलर में देखते हैं, डायलॉग हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे गाने, हमारा म्यूज़िक, हमारा एक बहुत बड़ा, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी है। आप फिल्म से जुड़े रहेंगे। आप जब थिएटर में आएंगे 2 घंटा आप अपनी बाकी सब चीज़ें भूल कर इस फिल्म को देख पाएंगे। इसके कॉस्ट्यूम्स, लोकेशंस, विजुअल्स, डायलॉग, सब कुछ आप एंजॉय करेंगे। एक बार जब आएंगे तो एक एक्सपीरियंस है, दुकान सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। ज़रूर थिएटर में आके 5 अप्रैल को इसे एक्सपीरियंस करिए।
Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.